नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का हाल लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा साहित्य पर्व के मौके पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। पंजाबी, संस्कृत और उर्दू भाषा के वरिष्ठ साहित्यकारों को इस दौरान सम्मानित किया गया। इसी दौरान संस्कृत, उर्दू और पंजाबी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि साहित्यकारों के बीच आकर उन्हें खुशी हुई है। कुल 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है और हरियाणा की धरती वो धरती है जहां वेद, उपनिषद और गीता का सृजन हुआ है। सीएम ने कहा कि रेवाड़ी के गुड़ियानी गांव में सरकारी साहित्य की लाइब्रेरी बनाई जाएगी, क्योंकि हरियाणा वीरभूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भी भूमि है। आज हरियाणा सरकार की ओर से साहित्य सम्मान पुरस्कार दिया गया है तमाम साहित्यकारों को, चाहे वो उर्दू से हैं, संस्कृत से हैं। तो इसी कड़ी में महावीर प्रसाद शर्मा जो हैं, उनको भी साहित्य सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। इस वक्त हमारे साथ खुद महावीर प्रसाद जी हैं। हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। धन्यवाद। जी। आप हमें बताएं कि आपको किस लिए ये सम्मान हरियाणा सरकार की ओर से दिया गया? देखिए, मैंने लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें 25 के करीब संस्कृत हैं और 8 हिंदी की हैं और 6 हरियाणवी की हैं और एक एकांकी नाटक सिम्मी पंजाबी का भी है। यानी इस प्रकार 4 भाषाओं में मैं लिखता हूँ। और संस्कृत और हरियाणवी, हिंदी और हरियाणवी के नाते मुझे इससे पहले हरियाणवी में सबसे पहला महाकाव्य जय हरियाणा लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद मैंने दूसरा भी सबसे पहले मैंने ही लिखा, रानी माद्री। तो उसके एवज मुझे हरियाणा सरकार की तरफ से पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार दिया गया 2013 में। और अब जो मुझे पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार जो है मुझे दिया गया है, हरियाणा के हरियाणवी और हिंदी दोनों लेखन के लिए। जी सर, आप ये बताइए, हरियाणा सरकार की ओर से जिस तरह से साहित्यकारों को इस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक अच्छा कदम है? आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन इससे मिलता है? देखिए, समाज और साहित्य दोनों साथ साथ चलते हैं। साहित्य के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। समाज को अगर बिल्कुल अनाड़ी रखना है तो साहित्य को समाप्त कर दो। फ्रांस में ऐसा एक बार हुआ भी था, तो परिणाम ये हुआ कि देश पीछे चला जाता है। साहित्य ही एक ऐसी विधा है जो मनुष्यों को सांस्कृतिक रूप से और हर तरह से सुदृढ़ बनाती है और मानवता सिखाती है। हरियाणा सरकार जो कुछ कर रही है साहित्य जगत में, विशेषतः सभी भाषाओं के लिए, हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, सभी के लिए बहुत बढ़िया कर रही है। और ऐसी अच्छी परंपरा शायद अन्य किसी राज्य में शायद न भी हो। मैं जानता हूँ अच्छी तरह कि, क्षमा करना मुझे, हमारे पड़ोसी राज्य सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पंजाब में स्थिति बहुत ही शोचनीय है साहित्यकारों की। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो भी अपना ही देश है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हरियाणा छोटा सा राज्य होते हुए भी इसने सभी भाषाओं को समान रूप से समृद्धि दी है। और इस समृद्धि के पीछे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बड़ी सोच है, जो समाज को आगे बढ़ने में सहयोग दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए।